नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और ऐसे में शहर की सरकार चुनने का वक्त आ गया है। आज हम जा पहुंचे हैं सुहाग नगरी फिरोजाबाद और फिरोजाबाद की जनता से आपको रूबरू कराएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके शहर की सरकार कैसी हो और कैसा वो मेयर चुनना चाहते हैं। हालांकि फिरोजाबाद की अगर बात की जाए तो पिछली बार ये सीट नगर निगम के दायरे में आई थी और यहाँ पर नगर का मेयर चुना गया था जो भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन इस बार सभी पार्टियां जोर शोर से चुनावी मैदान में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि फिरोजाबाद की जनता किसे ताज पहनाती है। आइए चलते हैं रिक्शे पर और सफर तय करते हैं सुहाग नगरी फिरोजाबाद का और गलियों में जानेंगे, आपसे व्यापारियों से जानेंगे, उद्योगपतियों से जानेंगे कि फिरोजाबाद की जनता कैसा मेयर चुनना चाहती है और कैसा अपना क्षेत्र का पार्षद चुनना चाहती है। हमारे साथ रिक्शा चालक एक बार इन्हीं से बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जहाउद्दीन नाम है। अच्छा, ये बताओ यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं हम। तो एक बार चुनाव आ गए नगर निगम के? हाँ, आ तो गए। कैसा मेयर चुनना चाह रहे हैं? पार्षद कैसा हो तुम्हारा? सर वही होना चाहिए जो काम कराएगा, वही उसी को ही वोट दिया जाएगा। किसी ने काम कराया आप लोगों के लिए? नहीं, इससे पहले किसी ने नहीं काम कराया। दिखाई दे रहा है कि हाँ रोड कितने बढ़िया बन रहे हैं और किस तरीके से सफाई चल रही है। लाइट वाइट के मामले में गल्ला अल्ला कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा, उसी को ही वोट दिया जाएगा। तो हम जा पहुंचे हैं इस समय सुहाग नगरी फिरोजाबाद के हुमायूंपुर में और यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका पार्षद कैसा होना चाहिए, उनका मेयर कैसा होना चाहिए और क्षेत्र में क्या कुछ तस्वीर पिछले 5 सालों में बदली है और क्या कुछ वो उम्मीद रखते हैं। सबसे पहले कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। देखिए तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, दुकानदार भी हैं और यहाँ के स्थानीय लोग हैं। अभी नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, आप सब अपनी अपनी तैयारियों में। आप कैसा चाहते हैं नेता, कैसा पार्षद? हमारा पार्षद साफ स्वच्छ होगा, हो काम करने वाला हो और जो जनता के बीचों बीच रहे। आप बताओ भैया। नहीं, वो अच्छा काम करेंगे। वो जुझारू और कर्मनिष्ठ हैं और उन्होंने काफी समय से उन्होंने उस पर काम किया हुआ है। जो भी है हमारी समस्याएं आई हैं उनको उन्होंने संपूर्ण तरीके से सुना है और उसका हमें रिजल्ट दिया है। मेयर तो जैसी जो हमारी नूतन राठौर थी वैसे ही होना चाहिए। उन्होंने भी काफी काम किया है पर इस बार उनको टिकट नहीं मिली है। अब पता नहीं कौन क्या कैसे होगा। तो ये कुछ महिलाएं हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। और ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग रहता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो चुनाव का निर्णय ज्यादातर महिलाएं कर लेते हैं। ये बताइए कि क्या चल रहा है इस समय क्षेत्र में तैयारी, जो चुनाव की आगे अब तो फिर से नेता आने लगे होंगे, हाथ जोड़ के काम कराएंगे। नेता तो आ रहे हैं, इस समय पे आएंगे, फिर 5 साल दिखाई नहीं देते हैं नेता तो। हाँ, मेयर भी एक ही बार आई थी जीतने के बाद में। अच्छा। हाँ, दोबारा नहीं आई, लेकिन हाँ साफ सफाई चल रही है, पानी की व्यवस्था सही है, नालियाँ साफ हैं। इस बार क्या सोचा है? इस बार ये सोचा है कि गृहिणियों की रसोई सस्ती होनी चाहिए। जो महिलाओं की बात सुनेंगे उसी को वोट देंगे। जो हमारी समस्या दूर करेगा हम तो उसको वोट देंगे, बस सीधी सी बात। साफ सफाई को लेकर क्या कहते हैं आप? बहुत अच्छा है, साफ सफाई नाली का काम बहुत अच्छा है। अपने रोड की सफाई खूब अच्छी है, पानी की व्यवस्था खूब अच्छी है अपनी, केवल महंगाई की समस्या है। अच्छा, मैंने सुना कि फिरोजाबाद में जब भी पानी वानी बारिश वारिश होती है तो पूरा जलभराव हो जाता है सब गलियों में। अब नहीं होता। अच्छा। आप जब से बन गई हैं गलियां अब नहीं होता। 5 साल में काम हुआ है बहुत ज्यादा हुआ है काम। इस बार किसे सोच रहे हैं वोट डालने के? मोदी जी को ही सोचेंगे और किसका सोचेंगे। अच्छा। और कोई है ही नहीं है। आपके क्षेत्र की बात की जाए, दोबारा से सभी पार्षदों को टिकट मिल चुकी है, नामांकन लगातार हो चुके हैं, अब सब चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ऐसा इस समय बढ़िया व्यवस्था रही है। हमारे यहाँ मेयर बहुत अच्छी रही थी, नूतन राठौर जी बहुत अच्छा काम किया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। इससे पहले पार्षद सक्रिय थे, वो भी काम करते थे। अब नए पार्षद आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। हमारे क्षेत्र वार्ड नंबर 32 से नरेश शर्मा नीटी जी को पार्षद बनाया है। पहले ये बताइए कि जो मेयर अभी पिछले 5 सालों में कुछ तस्वीर बदली हुई नजर आई है फिरोजाबाद की? बदली आई है। फिरोजाबाद में अच्छा कार्य किया है नूतन राठौर जी ने, भारतीय जनता पार्टी की थी। और यहाँ साफ सफाई का काम बढ़िया चल रहा है, पानी की व्यवस्था बढ़िया है। पहले पानी की व्यवस्था बढ़िया नहीं थी, नालियों की सफाई नहीं थी और नालियों का पानी रोड पर था। अब साफ सफाई बढ़िया चल रही है, अब अच्छा है। अच्छा है। तो इस बार फिर से भाजपा? चुनाव का कैसे चल रहा है? चुनाव भी बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। बीजेपी शासन चलेगा और चलता रहेगा अभी। और तुम्हारे जो भी प्रत्याशी बीजेपी में आएंगे उनको ही हम चुनेंगे। आपको लगता है कि जो बीजेपी से टिकट ले आएगा वो जीत जाएगा, वही काम कराएगा? और यहाँ तो सपा का भी बहुत वर्चस्व था, सपा में समाजवादी पार्टी की थी। मोदी योगी बाबा का इस टाइम वो चल रहा है
उन्हीं की बाहर चलेगी। सभा में कार्य नहीं हुआ फिरोजाबाद में? कार्य हुआ, सबसे अच्छा कार्य तो ये हुआ है बीजेपी में, गुंडागर्दी जितनी भी थी वो खत्म होने जा रही है, हो गई। भाजपा अपनी बात कर रही है, सपा अपनी बात कर रही है, बसपा अपनी बात कर रही है, कांग्रेस अपनी बात कर रही है, आम जनता क्या कह रही है, हम ये जानना चाहते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि फिरोजाबाद शहर में स्वच्छ रहे और पेयजल की व्यवस्था और सफाई सुथरा अच्छे से रहे शहर में, ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए साफ सभी का। आपकी नजरों में कौन अच्छी पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी उतारा है माननीय बहन जी के आदेश अनुसार, और शायद उम्मीद है पूरा समाज का उनको वोट मिलेगा और काफी अच्छी जीत होगी बहुजन समाज पार्टी की। लगता है कि बहन जी के शासनकाल में काम होता है अच्छा? बहुत अच्छा काम हुआ है, कानून व्यवस्था अच्छी रही है माननीय बहन जी के शासन में। बहुजन समाज पार्टी इस समय अच्छी दावेदारी है बीएसपी की, और हमारे यहाँ जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं वो 3-4 बार सभासद और पार्षद भी रह चुके हैं फिरोजाबाद से, और उनका बहुत अच्छा माहौल है फिरोजाबाद में, तो अच्छी मजबूती है बीएसपी की। तो हमारा बीएसपी के वोटर और बीएसपी के समर्थक सब बीएसपी के साथ हैं। बीएसपी फिरोजाबाद में तस्वीर बदलने का काम करेगी, यह अभी नगर निगम में 4 तारीख को सभी को पता चल जाएगा। जैसे बहुजन समाज पार्टी ने बहुत मजबूत प्रत्याशी उतारा है रुखसाना बेगम जी, उनके घर से भी हैं, वो भी उनके सभासद रहे हैं 2-3 बार। अच्छा माहौल था उनका, उनके क्षेत्र में बाटों में गया था मैं काफ़ी, तो मुसलमान समुदाय के लोगों में काफ़ी जोर शोर से उनकी चर्चा है, और जाटुप समुदाय को उन्हें वोट देता ही देता है। अगर मुसलमान समुदाय का अगर वोट देता है तो उम्मीद है कि पूरी तरीके से मेरे बीएसपी का ही होगा। फिरोजाबाद के बारे में बताइए। फिरोजाबाद में ये है कि साफ सफाई व्यवस्था सही चल रही है, और शहर में ही वो गली मोहल्लों में टीम भी घूम रही है, सफाई की जानकारी भी ले रहे हैं लोग। चुनाव बढ़िया चल रहा है, बीजेपी सरकार बढ़िया चल रही है, पार्षद बढ़िया, मेयर बढ़िया काम, नूतन राठौर ने बढ़िया काम किया है। तो नई पार्षद चुने जाएंगे, नई टिकट मिल गई है किसी को, जो पार्षद समझ का होगा उसको चुनेंगे, तो हमारे में समझ में हमारा काम करेगा। चलिए चलते हैं, किसी और वर्ग के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वहाँ क्या कुछ कहते हैं फिरोजाबाद के लोग, व्यापारी क्या कुछ सोचते हैं कि उनके फिरोजाबाद का मेयर कैसा हो। ये जानने के लिए तमाम व्यापारी वर्ग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और सभी से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं कि सर क्या लगता है कि पहले जिस तरीके से अगर हम पिछले साल की बात करें तो पहली बार नगर निगम बना और उसके बाद मेयर भाजपा की बनी, इस बार क्या लग रहा है? नमस्कार सर, मेरा नाम हरिओम शर्मा रग्गी है, मैं मंडल दक्षिण भारतीय व्यापार मंडल में। मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि फिरोजाबाद में मोस्ट प्रोबेबली जो व्यापार है वो गिलासवेयर का है। यहाँ के व्यापारी जो एक्सपेक्ट करते हैं वो ये करते हैं कि कम से कम जो जरूरत की चीजें जैसे सड़क है या शास्त्री मार्केट की बात करें, जो हमारा एक पुराना मार्केट है यहाँ पर बहुत, वहाँ की जो बिल्डिंग है, ये सब सुविधाएं व्यापारियों को मिल सके। अगर मैं शास्त्री मार्केट की बात करूं तो वहाँ शास्त्री मार्केट में जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी बनी हुई है, जर्जर हो रही है, जीना जो है वो सही तरीके से नहीं बना हुआ, मार्केट के अंदर सुविधाएं नहीं है। क्योंकि हमारा अब जो फिरोजाबाद है ये नगर पालिका नहीं रहा, नगर निगम बन गया है, तो यहाँ पर मार्केट भी उसी हिसाब से होना चाहिए ना। नगर निगम चुनाव आ गए हैं, मेयर अब मैदान में आ गए हैं, आपके पार्षद भी आपके घर पहुंचेंगे, तो क्या लगता है कैसे प्रत्याशी मैंने सोचा कि आपने चुनेंगे? वो तो हर बार आते हैं और हर बार चले जाते हैं जीतने के बाद, फिर उसके बाद कौन आता है? उसके बाद कोई नहीं सोचता, कोई सरकार हो कोई चीज नहीं सोचता। मेरा नाम अमित कुमार गोयल। मैं तो सर ये कहना चाहूंगा प्रत्याशी कोई भी हो शहर को साफ रखे और शहर के हित में काम करे। भैया हम तो ये चाहते हैं शहर का विकास हो, हमारे एसएन रोड पे सुविधाएं नहीं है, गंदगी दिन भर रहती है, जाम रहता है, इससे मुक्ति मिले। ऐसा मेयर बने जो हमारे शहर को, इस रोड को थोड़ा डेवलप करे और सुकून से हम रह सके यहाँ पर। क्या लगता है पहले भी सरकारें रही हैं, बीच में रही हैं, हर बार नगर निगम चुनाव होता है, कुछ तब्दीली होती जाती है शहर में या वही फिरोजाबाद जो पहले था वो आज है? इस फिरोजाबाद में ये सेकंड टाइम है जो मेयर के चुनाव हो रहा है। पहली बार जो पहले जो चेयरमैन हुआ करते थे उस टाइम तो लगता था कि थोड़ा बहुत काम किया करते थे, लेकिन इस बार पहली जो मेयर साहिबा बनी उन्होंने काम को बहुत कम देखा है। उन्होंने फिरोजाबाद के सुधार के लिए कुछ काम नहीं किया, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ पे सुधार करी। तो आप इस बार क्या मन में सोचा आपने? भाजपा एक ही विचार। अभी तो आप कह रहे थे कि कोई काम ही नहीं कराया उन्होंने। नहीं सर, लेकिन है ही एक ही ऑप्शन है हमारे पास व्यापारियों के लिए। ये तो है कि रुपए लेके कमाते हैं, कुछ भी करते हैं,
लेकिन कोई हमारे ऊपर गन रख के कोई हमसे चौथ वसूली कर कुछ तो नहीं कर सकता। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, व्यापारी सुरक्षित महसूस कर रहा है, सबसे बड़ी बात यही है। आइए चलते हैं चूड़ी उद्योग की तरफ। अब हम जा पहुंचे हैं बुरहान गली, यानी फिरोजाबाद की वो जगह जहां पर चूड़ी के तमाम व्यापारी हैं और यहीं से ही पूरे देश में चूड़ी जो है वो सप्लाई की जाती है। यहाँ की जनता क्या सोचती है चुनाव को लेकर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक व्यापारी इनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, इस बार नगर निगम चुनाव आ चुके हैं तो कैसा मेयर होना चाहिए, कैसा नहीं, मेयर भी हमारा साफ सुथरा होना चाहिए, छवि अच्छी हो उसकी, समाज में काम करे शहर के लिए, ऐसा मेयर चाहते हैं हम। इस बार योगी का जादू चलेगा या फिर मेयर का चेहरा चलेगा? नहीं देखिए साहब, मेयर तो बदल गई, बाकी देखिए चेहरा किसी का भी रहे, बाकी रहना तो बीजेपी का ही है। बीजेपी का मेयर बनेगा, पहले भी बीजेपी का मेयर बना था, बीजेपी काम कराती है इसलिए उसका मेयर बनेगा इस बार भी। गली मोहल्लों में वो भी बीजेपी है, गली मोहल्लों में विकास हुआ है। पहले जो मेयर थी उनसे अच्छी मेयर होने की अपेक्षा है हमारी। अगर मुख्य बाजार की बात करी जाए तो यहाँ जाम की बहुत बड़ी समस्या है और अन्य समस्याओं के बारे में अतिक्रमण जो मुख्य वजह है जाम लगने का। और पूरे सदर बाजार की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर पूरे निगम से एक भी टॉयलेट नहीं है। फिरोजाबाद में मेयर अभी तक तो जितने भी हैं काफी हद तक सही रहे और जहाँ तक है जो विकास की गति पे ले जाए फिरोजाबाद को, अपने शहर को, वही मेयर होना चाहिए। बीएसपी के बारे में ये ख्याल है कि जहाँ तक हमारी उम्मीद है तहाँ तक बीएसपी ही आए। मेयर बढ़िया होना चाहिए जो जनता की सुने, विकास कराए शहर के अंदर। सब में गुंडागर्दी होती है, भाजपा गुंडागर्दी कर रही है, सपा ने गुंडागर्दी करी है, केवल एक बसपा पार्टी ऐसी है जो अपने मिशन पे सही चलते हैं। आपकी नजरों में क्या है, कैसा मेयर होना चाहिए आम जनता की नजरों में? हमारी नजरों में तो मेयर साहब जो जब जैसे जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती के शासन काल में जो भी कामकाज होते थे उस तरीके से हमारा मेयर हो जो उनकी अंडरटेकिंग में काम करे बढ़िया। चुनाव में क्या चल रहा है? चुनाव में तो अब मालूम पड़ेगी, अभी तो मेयर वगैरह जो आए काम और ज्यादा होने चाहिए जो हुए नहीं है। तो देखा आपने सुहाग नगरी फिरोजाबाद की जनता क्या कुछ कहती है। हमने बुजुर्गों से बात की, हमने युवाओं से बात की, हमने महिलाओं से बात की, हमने व्यापारियों से बातचीत की, जहाँ तक कि हमने मजदूरों से भी बात की। उन सब का यही कहना है कि उनका मेयर ऐसा हो जो कर्मठ हो, ईमानदार हो, उनकी आवाज को उठा सके, साथ ही क्षेत्रीय पार्षद उनका ऐसा हो जो कि उनके क्षेत्र की आवाज को बुलंद कर सके, यानी कि क्षेत्र की तस्वीर बदल सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि निकाय चुनाव में